इमेजिन करो तुम लोग रात के टाइम एक ढाबे पे बैठ के खाना खा रहे हो एंड तभी तुमको पता लगता है वो जो ढाबा है वो हॉन्टेड है। तो आज की जो स्टोरी है वो हमारे ऐसी होने वाली है क्योंकि तीन दोस्तों की ये हॉरर स्टोरी है, सत्यम, शिवम और समीर। और भाई सत्यम ने मेरे को ये हॉरर स्टोरी बताई है मेल के ऊपर एंड भाई इन तीनों के साथ कुछ ऐसा हुआ भाई जिसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट करते हैं स्टोरी को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी को ऑल पर सेट कर दो। और भाई कुछ भी कमेंट कर दो, तुमको वीडियो कैसा लगा भाई बता दो, या फिर अपना नाम कमेंट कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो क्योंकि भाई अभी हमारे व्यूज बहुत ज्यादा डाउन चल रहे हैं। अभी हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो। फिर करते हैं आज की स्टोरी को स्टार्ट। तो ये स्टोरी तीन दोस्तों की है, सत्यम, शिवम और समीर। ये तीनों दोस्त एक दिन रात के टाइम अपनी कार से दिल्ली से राजस्थान जा रहे थे अपने एक कॉलेज के दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए। शादी जो थी वो 3 दिन बाद थी, लेकिन ये लोग पहले ही जा रहे थे क्योंकि इनका प्लान था कि ये लोग पहले ही पहुंचेंगे वहाँ पे और राजस्थान में घूमेंगे, डेजर्ट सफारी करेंगे, वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे एंड फिर शादी अटेंड करके ये लोग दोबारा दिल्ली आ जाएंगे। अब ये तीनों करीब रात के 9 बजे दिल्ली से निकल जाते हैं राजस्थान के लिए अपनी गाड़ी लेकर। एंड भाई स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल होता है, ये लोग बढ़िया गाड़ी में गाने बजा रहे थे, डांस कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जैसे ये लोग राजस्थान हाईवे पे एंटर होते हैं तभी अचानक से जो मौसम था वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। भाई बहुत तेज तेज के बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, अचानक से आंधी तूफान आने लगता है और बहुत तेज तेज की हवा चलने लगती है। भाई बिजली इतनी तेज तेज की चमक रही थी कि समझ लो कि 1 सेकेंड के लिए जो पूरा हाईवे था वो पूरा व्हाइट दिखने लगता है। एंड भाई बहुत तेज तेज की हवा चल रही थी। लेकिन तभी उसी टाइम अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश नॉर्मल बारिश नहीं होती है, बारिश बहुत तेज की होने लगती है। जैसे मानो कि भाई आसमान बादल फट गया हो और इतने मोटे मोटे बारिश की बूंदे हो रही थी और बहुत स्पीड में बारिश हो रही थी। एंड समझ लो भाई बारिश इतना तेज हो रहा था कि भाई जो कार का वाइपर था शीशे का आगे वाला वो बहुत स्पीड में फुल स्पीड में चल रहा था, लेकिन फिर भी सामने कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। एंड भाई ये लोग कंटिन्यू चले जा रहे हैं, बारिश में चले जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से समीर बोलता है कि भाई तुमने एक चीज नोटिस करी? सत्यम था वो गाड़ी चला रहा था, वो गाड़ी रोकता है, वो बोलता है क्या हुआ? वो बोलता है भाई अपने आसपास देखो। एंड जैसे सभी लोग आसपास देखते हैं, बोलते है क्या हुआ? भाई तुम देखो कि हमारे गाड़ी के अलावा आसपास भाई एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रहा है। एंड जैसे ये चीज भाई ये तीनों देखते हैं तो भाई ये तीनों एकदम चुप हो जाते हैं क्योंकि भाई सच में इनके गाड़ी के अलावा उस हाईवे पर दूर दूर तक और कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, ना ही कोई ट्रक, ना ही कोई बाइक, ना ही कोई बस, मतलब एक भी गाड़ी इनकी गाड़ी के अलावा वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। एंड भाई बादल बहुत तेज की गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, आंधी तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है। एंड भाई एक भी गाड़ी इनको दिखाई नहीं दे रहा भाई उनकी गाड़ी के अलावा। इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। भाई ये तीनों एकदम साइड में गाड़ी लगाकर सोच रहे हो भाई क्या करे क्या करे। एंड तभी अचानक से सत्यम को थोड़ा सा ही दूर आगे एक लाइट जलती हुई दिखाई देती है। एंड जैसे ये लोग ना वहाँ पे थोड़ा अच्छे से फोकस करके देखते हैं तो ये देखते हैं कि वहाँ पे एक ढाबा है। एंड जैसे ही सत्यम देखता है वो बोलता है कि भाई देखो वहाँ पे लाइट जल रही है, शायद वहाँ पे कोई ढाबा है। एंड जैसे ये चीज भाई सत्यम बोलता है उनको तो सुंदरम बोलता है कहाँ भाई? बोलता है देखो सामने वो लाइट जल रही है। एंड तभी सुंदरम बोलता है कि भाई अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले वहाँ पे देखा था तो वहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जल रही थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। एंड अचानक से ये ढाबा लाइट कहाँ से आ गया भाई? तभी सत्यम बोलता है कि भाई उस टाइम हो सकता है कि लाइट वगैरह बंद होगी तो हमने ध्यान नहीं दिया होगा। भाई एक काम करते हैं, अभी चलते हैं ढाबे में बैठते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, बढ़िया फ्रेश हो जाते हैं। एंड जब तक बारिश भी थोड़ी कम हो जाएगी तो बारिश कम हो जाएगी तब हम लोग निकल जाएंगे। अब ये लोग अपनी गाड़ी को लेके उस ढाबे के बाहर जाते हैं। एंड ये लोग गाड़ी के अंदर से देखते हैं कि उस ढाबे का जो नाम था वो था मुसाफिर ढाबा। अब ये तीनों भाई ढाबे के जस्ट बाहर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। एंड ये तीनों जैसे ही भाई गाड़ी से नीचे उतरते हैं तभी अचानक से इन तीनों को एक अजीब सी ठंडी सी हवा महसूस होती है। और वो जो हवा थी लिटरली में बहुत ठंडी थी, ऐसी थी समझ लो कि भाई बर्फ जमाने वाली हवा नहीं होती है, ऐसे 1 सेकंड के लिए उनको फील होता है कि बहुत ठंडी हवा उनके शरीर को टच होके निकलती है। एंड ये लोग सोचते हैं कि शायद बारिश हो रही होगी, हवा चल रही है, इस वजह से इनको फील हो रहा है। तो ये लोग गाड़ी से उतरकर सीधा ढाबे के अंदर एंटर होते हैं। ढाबे के अंदर जाते ही ये तीनों देखते हैं कि अंदर एक ही लाइट जल रही थी पीले कलर की और अंदर ही काउंटर पे एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था। एंड वो जो बूढ़ा सा आदमी था वो बहुत ज्यादा बूढ़ा था, उसकी उम्र समझ लो कि ऐसा लग रहा था कि वो 70 से 80 साल उसकी उम्र होगी। एंड उसने व्हाइट कलर का कुर्ता पहन रखा हुआ था। एंड सबसे शॉकिंग बात थी कि जो वो बुढ़ा था उसकी ना मतलब गर्दन थोड़ी अजीब टाइप की थी, थोड़ी सी आगे की तरफ झुकी हुई थी और थोड़ी सी टेढ़ी थी। तभी बाबा इन तीनों को बोलते हैं कि आओ बेटा बैठो।
एंड जैसे ही बाबा भाई ये चीज इन तीनों को बोलते हैं तो इन तीनों को ना उस बाबा की जो आवाज थी वो बहुत अजीब टाइप की लगती है, थोड़ी सी ना मतलब अनकंफर्टेबल फील वाली होती है ना, तो इन तीनों को ना उनकी आवाज बिल्कुल इसी टाइप की लगती है। फिर ये तीनों भाई टेबल पे बैठते हैं एंड भाई बैठने के बाद जो समीर था वो मेन्यू उठाता है एंड जैसे ही वो मेन्यू देखता है तो वो देखता है कि मेन्यू में सिर्फ एक ही चीज लिखी थी, वो थी आखिरी चाय। जैसे भाई ये चीज भाई समीर देखता है वो बोलता है कि भाई ये क्या बकवास है, पूरे मेन्यू में सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है आखिरी चाय और कुछ है नहीं क्या। एंड उसी टाइम क्या होता है ये तीनों आपस में बातचीत कर रहे होते तभी वो जो बाबा थे बूढ़े से वो 3 कप चाय लेके आते हैं बिना कुछ बोले, इन्होंने चाय का ऑर्डर नहीं दिया था, तभी वो बाबा 3 कप चाय लेके आते हैं और इन तीनों को चाय देते हैं। एंड जैसे भाई इन तीनों को बाबा चाय देते हैं तभी जो सत्यम था वो उस बाबा से बोलते हैं कि बाबा चाय के अलावा भी कुछ है क्या और खाने को, लेकिन वो जो बाबा थे वो इस बात का कुछ रिप्लाई नहीं देते एंड वो पीछे घूम के दोबारा चले जाते काउंटर की तरफ। लेकिन तभी उसी टाइम जो समीर था वो नोटिस करता है कि उस बाबा का जो पैर था वो ना उल्टा हो रखा था। एंड जैसे ये चीज समीर देखता है भाई लिटरली में उसके होश उड़ जाते हैं। भाई वो उसी टाइम हल्की सी आवाज में धीरे से इशारे में अपने दोनों दोस्त को बोलता है भाई बाबा के पैर देखो, पैर देखो। एंड जैसे भाई वो दोनों सत्यम और सुंदरम भाई बाबा का पैर देखते हैं, ये देखते हैं कि सच में उस बाबा का जो पैर था वो टेढ़ा हो रखा था, उल्टा पैर था। एंड भाई जैसे ये चीज भाई ये तीनों देखते हैं उसी टाइम समीर उठ के खड़ा होता है, भाई बोलता है भाई ये जगह मेरे को बहुत अजीब सी लग रही है, भाई यहाँ से चल रहे हैं, भाई यहाँ से चल रहे हैं। तभी सत्यम और सुंदरम ये दोनों भी बोलते हैं कि हाँ भाई ये जगह थोड़ी सच में मेरे को भी थोड़ी अजीब सी लग रही है, तो भाई यहाँ से चलते हैं। अब इसके बाद ये तीनों भाई बाहर निकलने के लिए जो एग्जिट वाला दरवाजा था उसके पास जा रहे थे एंड तभी ये देखते हैं कि जो एग्जिट वाला दरवाजा था, बाहर निकलने का दरवाजा था जहाँ से ये लोग अंदर अभी आए थे, वहाँ पे कोई दरवाजा ही नहीं है। वहाँ पे एकदम प्लेन एक दीवार बनी हुई है और वहाँ पे कोई भी दरवाजा है ही नहीं, वहाँ से जाने का बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, कोई दरवाजा है ही नहीं वहाँ पे। एंड जैसे ही ये चीज भाई ये तीनों देखते हैं भाई इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, इनके लिटरली में भाई होश उड़ जाते हैं। आखिर हुआ तो हुआ क्या भाई, अभी थोड़ी देर पहले दरवाजा था अब दरवाजा यहाँ पे नहीं है। उसी टाइम भाई बहुत तेज के बादल गरजने की आवाज आने लगती है, बिजली कड़कने की आवाज आने लगती है और तभी अचानक से उस ढाबे की जो लाइट थी लाइट चली जाती है और भाई जैसे लाइट जाती है तो पूरा ढाबा एकदम अंधेरा हो जाता है, एकदम अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था इन तीनों को। ये तीनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे उस अंधेरे में। एंड तभी जो समीर था वो अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है एंड जैसे ही वो टॉर्च ऑन करके सामने की तरफ टॉर्च मारता है भाई वो जो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। समीर ने देखा कि सामने काउंटर पे जो बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ था वो वहाँ पे अब है ही नहीं, बल्कि उसकी जगह पे एक बूढ़ी सी लेडी जिसका चेहरा आधा जला पड़ा है। एंड उसका जो आधा चेहरा है वो ठीक है, आधा जो चेहरा था वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जो आधा चेहरा था उसका पूरा चेहरा जला पड़ा था एंड उसके बाल पूरे मतलब व्हाइट हो रखे हैं। एंड वो लेडी काउंटर पे बैठी हुई, इन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि भाई अभी जस्ट बूढ़ा सा अंकल बैठा हुआ था, लेकिन अचानक से ये औरत कहाँ से आ गई जिसका चेहरा जला हुआ था एंड वो बूढ़ा सा आदमी इनको दिखाई भी नहीं देता है। तभी वो जो लेडी थी, औरत थी, वो इन तीनों को कहती है कि तुम लोगों ने मेरी बनाई चाय पी ली। एंड जैसे ही भाई ये चीज ये तीनों सुनते हैं भाई इनकी लिटरली में फट जाती है, क्योंकि भाई मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि भाई उस टाइम में जहाँ पर जिस टाइम ये लोग ढाबे के अंदर एंटर हुए थे उस टाइम इन तीनों के अलावा पूरे ढाबे में और कोई भी नहीं था, सिर्फ ये तीनों जने थे और वो बूढ़ा सा आदमी काउंटर पे बैठा हुआ था और इन चारों के अलावा भाई और पूरे ढाबे में कोई था ही नहीं। तो भाई वो लेडी एक तो आई कहाँ से। एंड जैसी वो लेडी पूछती है कि भाई तुमने मेरी बनाई चाय पी कि नहीं पी। एंड उसी टाइम भाई पूरे ढाबे में बहुत सारे लोग इनको दिखने लगते हैं एंड बहुत सारे लोग टेबल के ऊपर बैठे पड़े हैं एंड सभी के सभी इन तीनों के तरफ घूरे जा रहे हैं। एंड सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि भाई उन सभी के जितने भी लोग इनको ढाबे के अंदर दिखाई दे रहे हैं सभी का चेहरा जला पड़ा था, सभी का चेहरा जला हुआ था और वो सभी के सभी भाई इन तीनों की तरफ कंटिन्यू घूरे जा रहे हैं। भाई इनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अभी थोड़ी देर पहले भाई इनके अलावा ढाबे में कोई भी नहीं था, लेकिन अचानक से इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, सभी का चेहरा जला पड़ा है एंड भाई सभी के सभी इन्हीं की तरफ घूरे जा रहे हैं। एंड तभी अचानक से इनको ना किसी की चलने की आवाज आती है, जैसे मानो कि कोई नंगे पैर चल रहा हो और इन्हीं के तरफ आ रहा हो। एंड तभी अचानक से पीछे की तरफ से उसी बुड्ढे की आवाज आती है कि बेटा चाय नहीं पी तुमने अभी तक। एंड भाई जैसे ही ये तीनों पीछे मुड़ के देखते हैं, ये देखते हैं कि वो बुढ़ा आदमी जो था वो इनके जस्ट पीछे खड़ा हुआ है। एंड इस बार वो जो बुढ़ा था उसकी जो गर्दन थी वो थोड़ी से ना, थोड़ी नहीं, पूरी 360 घूम रखी थी, मतलब
मतलब वो था तो पीछे की तरफ देख रहा था, लेकिन उसकी गर्दन सामने की तरफ थी, इनकी तरफ। एंड भाई जैसे ही ये चीजें देखते हैं भाई, इनकी लिटरली में फट के 475 575 हो जाती है, क्योंकि भाई इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो तो हो क्या रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कोई भी नहीं था, इस बुड्ढे की गर्दन 360 घूमी पड़ी है, सभी के चेहरे जले पड़े हैं, इन दोनों के लिटरली भाई फट जाती है भाई। तभी उसी टाइम जो सत्यम था वो देखता है कि दीवार पे एक न्यूज़पेपर चिपका पड़ा है, जिसपे लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में कि 20 साल पहले एक ढाबा जल के राख हो गया था, जिसके अंदर मालिक के साथ साथ बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। एंड भाई जैसे ही सत्यम ये चीज देखता है भाई, सत्यम के होश उड़ जाते हैं। वो अपने दोस्तों को बताया था, देखो सामने क्या लिखा पड़ा है। एंड तभी सत्यम बोलता है, इसका मतलब भाई ये सारे जो भी लोग हमको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी मर गए हैं भाई, ये सभी लोग मर गए हैं। अब भाई अभी हमको नहीं छोड़ेंगे भाई, हमको मार देंगे भाई। तभी उसी टाइम ढाबे के अंदर जितने भी लोग थे सभी लोग खड़े हो जाते हैं। वो जो लेडी थी वो खड़ी हो जाती है, जो बुढ़ा था वो, सभी के सभी भाई इन तीनों की तरफ मतलब बढ़ रहे थे अटैक करने के लिए। एंड उसी टाइम जो सुंदरम था उसको भाई पीछे की तरफ एक विंडो दिखाई देती है। सुंदरम जो था भाई वो चेयर उठाता है और भाग के जाता है उस विंडो पे, चेयर मारता है बहुत तेज की, विंडो टूटती है। इसके बाद ये तीनों जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से भाई उस विंडो से बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और भाई करीबन आधे घंटे भाई गाड़ी को ड्राइव करने के बाद, बारिश कंटिन्यू हो रही है, आधे घंटे ड्राइव करने के बाद अचानक से जो मौसम था वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, जैसे मानो कि भाई कुछ हुआ ही नहीं हो। भाई उनको रास्ते पर आगे बारिश की बूंद भी दिखाई नहीं देती है भाई। इतनी मतलब बारिश हुई है, इतना आंधी तूफान आया है, तो भाई बारिश की जो बूंदे के पानी वगैरह होगा वो तो रोड पे दिखेगा ना। इनको आगे चल के करीब आधा किलोमीटर आगे चल के भाई इनको मतलब कुछ दिखा ही नहीं देता है, एक पानी की बूंद रास्ते पे दिखाई नहीं देती है। इनको कुछ समझ में नहीं आता कि भाई आखिर सडनली हुआ क्या। और थोड़ा आगे जाने के बाद इनको एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है, जहाँ पे जाते हैं ये लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। उस टाइम उस पेट्रोल पंप पे इनको कुछ गाड़ियां दिखाई देती है, कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिसको देखकर भाई लिटरली में इनकी जान में जान आती है। फिर इसके बाद भाई ये लोग उसी पेट्रोल पंप वाले से सारी बातें बताते हैं कि भाई थोड़ी देर पहले हमको एक ढाबा दिखा था जहाँ पे हमारे साथ ऐसा हुआ। तो वो पेट्रोल पंप वाला इनको बोलता है कि कौन सा, मुसाफिर ढाबा? ये बोलते हैं कि हाँ यही नाम था, मुसाफिर ढाबा नाम था। जैसे ये चीज भाई पेट्रोल पंप वाला सुनता है, लिटरली में उसका चेहरा भाई कुछ सेकंड के लिए एकदम सफेद पड़ जाता है। वो बोलता है कि जो मुसाफिर ढाबा तुम बता रही हो ना, वो 20 साल पहले मतलब चल के राख हो गया था। उसके अंदर जो उसके मालिक था, बहुत सारे लोग उस टाइम जो खाना खा रहे थे, बहुत सारे लोग जल गए थे, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। एंड मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब भी रात के टाइम बारिश आंधी तूफान में कोई भी वहां से निकलता है पहली बार, तो भाई ये लोग उसको अपना शिकार बनाते हैं, उसको अपने ढाबे के अंदर बुलाते हैं और उसे जान से मार देते हैं। तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हो कि भाई तुम लोग वहां से बच के निकल गए। एंड तुम अपने आप को बहुत लकी मानो क्योंकि तुम लोग बच गए हो भाई। एंड जैसे ये चीज इनको पता लगता है, लिटरली में भाई इन तीनों के भाई होश उड़ जाते हैं, इनके पसीने छूट जाते हैं ऊपर नीचे हर जगह के, क्योंकि भाई ये लोग बड़ी मुश्किल से निकलते हैं भाई। क्योंकि एंड मौके पे सुंदरम ने, वो तो अच्छा हुआ विंडो देख लिया था, उसने भाई चेयर मार के विंडो तोड़ा। एंड लिटरली भाई ये जो रात थी उनके लिए भाई एक नाइटमेयर बन गई है, जिसे ये लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। एंड भाई सत्यम ने मुझे ये हॉरर स्टोरी बताई थी मेल के ऊपर, क्योंकि उनके साथ ये सारी चीजें हुई एंड वो हमारी वीडियोस वगैरह देखता था, तो उसने बोला कि भाई प्लीज इस स्टोरी को बताओ अपने चैनल पे, ताकि लोगों को भी पता लग सके कि किसी भी रैंडम ढाबे पे रुकना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो मैंने ये हॉरर स्टोरी तुम लोगों को बताई। आई होप कि तुमको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज कुछ भी कमेंट कर दो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, वीडियो कैसी लगी बता दो कमेंट में प्लीज यार। मैं तुम लोग के लिए इतनी रात को हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड करता हूँ, देख लो रात के 2:23 हो रहे हैं, रात के 3 बजने वाले हैं और इतने रात को तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, बताना कैसी लगी स्टोरी। अगली स्टोरी इससे भी खतरनाक लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।